प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने के लिए यानी 2.2 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए ये फार्मूले हमको अच्छे से याद करने होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। दो पार्ट इसके निकाले जा सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, का स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हर एक के दो दो पार्ट। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan a प्लस माइनस b, अगर प्लस होगा तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b, अगर माइनस होगा तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan इंटू tan b। 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिद्ध करो 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां x बिलोंग टू माइनस 1/2 कामा 1/2 क्लोज इंटरवल में। तो अब सबसे पहले सिद्ध करने के लिए LHS है, ये RHS है, तो इसमें हम क्या लेंगे RHS। क्या मिलेगा हमको साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यक्स का प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन किससे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। तो अब 3x माइनस 4x क्यूब, अगर हमें ये देखना है कि x की जगह पर हम क्या रखें, तो यहाँ पर 3, अगर x की जगह हम साइन रख दें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनना है। यानी माना x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा कितना आएगा, जब थीटा निकालेंगे तो साइन इधर आएगा, तो कहाँ बदलेगा इनवर्स में, साइन इनवर्स x। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स अभी हमने पढ़ा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला है साइन 3 थीटा का। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा तो क्या आएगा 3 थीटा, पर अब हमने बताया है कि अगर 3 थीटा आएगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 3 थीटा है जो बिलोंग करना चाहिए, 3 थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब यहां पर पहले से ही कंडीशन दे दी थी, यक्स बिलोंग्स कर रहा था -1/2 कामा 1/2। अब हमने एक्स की जगह पे साइन थीटा ले लिया, तो यहां पर अगर ये कंडीशन होगी तो 3 थीटा आएगा। तो जो भी कंडीशन देंगे तो वो यानी जो भी क्वेश्चन होगा वो उस रेंज से बिलोंग ही करेगा, चाहे जिसको हम उसमें चेंज करते जाएं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो ये आ जाएगा 3 थीटा। अब ये देखने के लिए जो एक्स दिया गया है वो किस तरह से 3 थीटा में बिलोंग कर रहा है, यानी इसको हम कैसे π/2 और π/2 में चेंज करते हैं। तो ये हमारी होती है लोअर और ये होती है अपर वैल्यू, मतलब ये कम वाली और ये ज्यादा वाली, यानी एक्स बिलोंग कर रहा है जो वो क्या है बराबर या ज्यादा है किससे -1/2 से, और कम या बराबर है 1/2 से। अब -1/2 एक्स 1/2 एक्स को हमने क्या माना है साइन थीटा, तो जब हम x की जगह पर रखेंगे साइन थीटा, यह वैल्यू हो गई। तो अब साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू है साइन π/6 यानी साइन 30 की, और ये क्या है कि साइन π/6 की। साइन अगर कैंसिल होगा तो ये आएगा -π/6, और ये साइन यानी थीटा, और ये आएगा यहाँ पर π/6। अब चूंकि हमको लाना क्या है 3 थीटा, तो 3 से सबको इंटू कर दें, जब 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा -π/2, ये आएगा 3 थीटा और ये आएगा π/2। और ये वैल्यू जो हमारी है 3 थीटा -π/2 π/2 से बिलोंग कर रही है, यानी इसको हम 3 थीटा लिख सकते हैं। ये इतना दिखाने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हमसे पहले ही कह दिया है कि ये बराबर होगा कब, जब यक्स बिलोंग करेगा इस कंडीशन से। तो ये कंडीशन जो है इसको फुलफिल करेगी ही, यानी ये फार्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम दिखाएं चाहे ना दिखाएं। तो 3 थीटा बिलोंग कर रहा है ये हमने देख लिया। अब 3 थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और ये हमारा आ गया LHS। क्वेश्चन नंबर 2 3 cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां पर भी ये LHS RHS, यहां हम RHS उठाएंगे और RHS में हमें क्या मिलेगा cos इनवर्स
4x³ माइनस 3x। अब यक्स की जगह पर यहाँ क्या रखेंगे, cos दिया गया, तो यहाँ x बराबर रखेंगे cos थीटा। तो थीटा बराबर क्या आएगा, cos इनवर्स x। यहाँ पे लेट कर लें, थीटा cos इनवर्स x। अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये आ जाती है cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये वैल्यू हमारी जो दी गई है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है cos 3 थीटा का, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी इसको हम ले सकते हैं cos 3 थीटा। cos cos कैंसिल होगा क्योंकि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, यानी 3 थीटा हम इसको लिख सकते हैं। 3 थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, और ये हमारा आ गया LHS। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। यहाँ पर हम LHS लेंगे। LHS हमें मिलेगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये होता है फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2/11, y की वैल्यू क्या है 7/24, यानी ये आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स एलसीएम मिलेगा 11 गुणे 24, तो 24 दूना 48 प्लस 11 77, नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी मिलेगा 11 गुणे 24, और 11 गुणे 24 का गुणा 1 से करना है, यानी 11 44 के 4, 11 दूना 22 4 26, और माइनस के 7 दूनी 14, ये और ये कैंसिल, ये आया tan इनवर्स 48 77 जोड़ देंगे, 8 7 15 के 5, 7 4 11 और 12, 264 में से 14 घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और ये आया 2, और 125 सकन्नम 125 दूना 250, यानी ये आ गया हमारा tan इनवर्स 1/2, और ये क्या है हमारा LHS। चौथा क्वेश्चन दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर सिद्ध करना है हमको tan इनवर्स 31/17। तो यहाँ पर हम LHS उठाएंगे। LHS में हमको मिल रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब देखो tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगाने के लिए हमको 2 हटाना होगा, तो 2 इसको हटाने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x इजकल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर जब ये फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 गुणे x की वैल्यू क्या है 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू यानी 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा 4 करना 4, 4 में से 1 गया 3/4, और 4 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आप फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस एक्स वाई, यानी 4/3 इंटू 1/7। यह आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 7 रू 21, 7 छक्कू 28 प्लस 3, नीचे एलसीएम लेंगे 21, 21 से करना 21 माइनस 4, 21 से 21 कैंसिल, ये आया tan इनवर्स 28 और 3 31, और 21 में से 4 गए 17, और ये हमारा हो गया LHS। क्वेश्चन नंबर 5, फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, जहाँ x बराबर नहीं है 0 से। ये गिवन कंडीशन जो होती है, अगर x बराबर 0 के होगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए जो कंडीशन दी गई होती है ये केवल तब यानी ज़्यादा जरूरी है जब मुख्य मान निकालते हैं, तब इन्हीं के अंतर्गत निकाला जाता है। यहाँ पर हमें केवल इसके सरलतम रूप लिखने हैं, दी गई वैल्यू से कोई मतलब नहीं।
यानी इसका मान तभी सरलता रूप में लिखा जा सकता है जब ये कंडीशन फुलफिल होगी इसके लिए। अब यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, तो x को हमें लेट करना है। क्या लेट करना है, तो जब हम सरसमकाओं में जाते हैं तो वन प्लस करके दो ही फार्मूले होते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, या वन प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या लेट करेंगे, मान लेंगे x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स हमें पता है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा सेक थीटा माइनस वन बटे में tan थीटा। चेंज कर लें इनको, tan इनवर्स इसको ले सकते हैं वन बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को ले सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, और ये हमारे आगे वैल्यू tan इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हमें काज वाले फार्मूले यूज करने हैं, यहाँ पर दिया है cos थीटा, हमने cos टू थीटा के फार्मूले पढ़े हैं। अगर काज वन में से माइनस हो रहा होता है तो हमेशा साइन वाला फार्मूला लगाते हैं, और साइन थीटा की कंडीशन वही लगाएंगे जो दी गई होगी। तो cos थीटा बराबर फार्मूला साइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, अगर टू थीटा होता तो यहाँ थीटा होता, अगर यहाँ थीटा है तो ये होगा थीटा बाई टू, साइन थीटा का टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉज थीटा बाई टू तब लगाते हैं जब थीटा दिया गया होता, अगर टू थीटा होता तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स वन माइनस, जब ये वैल्यू रखेंगे तो माइनस प्लस टू, माइनस की वजह से साइन प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान में आएंगे टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉज थीटा बाई टू, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, स्क्वायर से साइन कैंसिल, ये आया tan इनवर्स, और ये साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, और इसको हम दे सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई टू, और tan कैंसिल होंगे, ये आएगा थीटा बाई टू, इसको वन बाई टू, और थीटा की वैल्यू रखने जाएंगे, थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, tan इनवर्स x, यानी वन बाई टू tan इनवर्स x, ये इसका सरलतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस लेस देन ए ग्रेटर देन वन। अब यहाँ पर हमें प्रस्थापन करना है यक्स का, और इसके लिए हमें सबसंख्याएं सोचनी पड़ेंगी, यानी आइडेंटिटीज जो दी गई हैं। तो आइडेंटिटीज में एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो क्लियर है यक्स की हमको ऐसी वैल्यू रखनी जिससे हमको इसका मान आइडेंटिटीज में मिले। तो यक्स की कंडीशन तभी होती है या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और tan दिया गया तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू हम मानेंगे सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स, जब थीटा रोकेंगे तो सेक कहाँ आएगा, इनवर्स में, ये हमने लेट कर लिया। अब कंडीशन रखते हैं tan इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा की, और रूट से बाहर आएगा तो tan थीटा, तो वन अपॉन tan थीटा, और वन अपॉन tan थीटा को क्या ले सकते हैं, cot थीटा। अब tan इनवर्स यहाँ काट दिया गया है, ये कैंसिल तभी होंगे जब दोनों tan tan हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स काट को चेंज कर लेंगे, tan इनवर्स क्या ले सकते हैं इसको, पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉट थीटा, नहीं tan पाई बाई टू माइनस थीटा, तो tan इनवर्स tan कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब पाई बाई टू थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स, यानी पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये इसकी सरलतम वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स अंडर रूट वन माइनस काज एक्स वन प्लस काज एक्स। हमने अभी बताया अगर वन में काज घट रहा हो तो साइन वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, अगर जुड़ रहा है तो टू काज स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब ये यहाँ काज टू एक्स ना देकर एक्स दिया गया है तो अर्धक वाले फार्मूले लगाएंगे, तो tan इनवर्स अंडर रूट वन माइनस काज का फार्मूला लगाएंगे तो वन प्लस टू साइन
स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में 1+2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। तो 1 से 1 यानी हमारा काम होता है किसी तरह 1 खत्म करना, और 1 तभी खत्म होगा जब माइनस वाले में साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और प्लस वाले में काज वाला। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू यानी ये हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो tan इनवर्स रूट से बाहर आएगा tan एक्स बाई टू, tan कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बचेगा एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू क्या है इसका सरलतम रूप। क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, जहाँ x बड़ा है -π/4 से, छोटा है 3π/4 से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, अगर हम इसमें cos x कॉमन लें तो cos x अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा cos x 1 माइनस tan x। जब cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 ही बचेगा, और साइन के अपान में cos जाएगा, साइन अपान cos tan। नीचे क्या कॉमन लेंगे, नीचे भी cos x कॉमन लेंगे, इसमें भी यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, और साइन बटे cos क्या हो जाएगा tan x, cos कैंसिल, ये आया tan इनवर्स x। 1 की जगह पर हम ले सकते हैं tan π/4 माइनस tan x अपान इसके इंटू 1 में तो लिख ही सकते हैं, तो 1 प्लस tan π/4 tan x। अब ये सब इतना कैसे करते जा रहे हैं, अगर फार्मूले हमको अच्छे से लर्न है तो सब कुछ होता चला जाएगा, और इसके लिए कम से कम 50% फार्मूले याद रखो, 50% लगा देते रहते याद हो जाएंगे। तो ये आएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b यानी tan π/4 माइनस x। tan कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा π/4 माइनस x। अब ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, tan इनवर्स का सरलतम रूप। 9 नंबर में दिया गया है tan इनवर्स x अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें x का प्रतिस्थापन करना होगा यानी सब्स्टिट्यूट करना ही होगा। तो अब यहाँ पर हम देखें अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, अगर x की वैल्यू हम a भी लगा के साथ में रखेंगे यानी x बराबर हमने मान लिया x बराबर a साइन थीटा। जब हम x बराबर a साइन थीटा रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन होगा, ये बदल जाएगा काज में, ऊपर साइन पहले से तो tan बना लेंगे हम। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो x अपान a ये आएगा साइन थीटा, और थीटा जब निकालेंगे तो साइन इधर कहाँ जाएगा इनवर्स में, यानी साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और ये आएगा थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रखी है ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा ए रूट से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा, ये ए कैंसिल। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स साइन बटे कॉस यानी tan थीटा, tan कैंसिल हो गया तो ये क्या है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या मानना है, हमने मान लिया यहाँ पर x बराबर a tan थीटा। अब a tan थीटा ही क्यों माना है, क्योंकि ये फार्मूला हमको बनाना है tan 3 थीटा का, और ये फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब वैल्यू रखें यहाँ पर, x की जगह पे हमको रखना है a tan थीटा, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 3a स्क्वायर इंटू ए tan थीटा माइनस एक्स क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब tan क्यूब थीटा। फार्मूले हमको अच्छे से याद रखने होंगे अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है, ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ये 3a क्यूब हो जाएगा, ये a क्यूब यानी कॉमन हमको मिलेगा a क्यूब, बचेगा क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में आ जाए ए क्यूब, और ए का गुणा करेंगे ये भी ए क्यूब कॉमन हो गया, बचेगा क्या है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल।
अब tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स और ये tan 3 थीटा, tan tan कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 थीटा। और 3 थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा की वैल्यू हमने निकाली नहीं, x अपॉन a, यानी ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। और ये हमारा हो गया इसका सरलतम रूप।